नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। तो यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को ध्यान दें, फैसले पर हम रोक लगा रहे हैं। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का, लेकिन इससे यूपी सरकार ने इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था। इस फैसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत दी है और ये कहा है कि आप हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को ध्यान दें, लेकिन फिलहाल हम इस फैसले पर रोक लगा रहे हैं। और आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ भी अहम बैठक कर रहे हैं और इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगे इन हालातों पर क्या कुछ किया जाएगा, लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर आगे क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश में संडे का लॉकडाउन है और इस बीच तमाम बड़ी खबरें भी आ सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर यूपी सरकार ने रुख किया था और अब ये यूपी सरकार को राहत मिल चुकी है। लेकिन बड़ी बात ये कि जिस तरीके से संक्रमण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, तमाम आशंकाओं के बीच लोगों की भीड़ भी लगना शुरू हो गई थी तमाम दुकानों पर। किसी ने महीने भर का राशन खरीदना शुरू कर दिया था तो किसी ने हफ्ते भर का राशन खरीदना शुरू कर दिया था। और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिन जिन जिलों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं वहां पर आगे बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। पहले संडे का वीकेंड लॉकडाउन था, लेकिन अब शनिवार और रविवार 2 दिन ये लॉकडाउन लागू रहेगा। तो बड़ी खबर इस बीच प्राइम न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। शनिवार और रविवार 2 दिन का ये लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन की ओर यूपी सरकार ने कदम नहीं उठाया, लेकिन शनिवार और रविवार दोनों दिन यूपी में अब वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। ये बड़ा फैसला यूपी सरकार का और ऐसी उम्मीदें पहले ही जताई जा रही थी। ये बैठक की जा रही थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, और इस पर आशंकाएं जताते जताते अब ये फैसला आ ही चुका है वीकेंड लॉकडाउन का, शनिवार और रविवार। और ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अंकित, लगातार हम ये कयास लगा रहे थे कि आगे क्या रणनीति रहेगी यूपी सरकार की। अब शनिवार और रविवार 2 दिन का ये वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा, तो अब ऐसे में क्या देखा जा रहा है और कब से ये वीकेंड लॉकडाउन शुरू होगा? देखिए अंजलि, टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में रविवार की साथ शनिवार को भी लॉकडाउन रहेगा। यानी जिस तरह से दिल्ली में एक फार्मूला अपनाया गया था और 2 दिन का लॉकडाउन रखा गया था, वीकेंड लॉकडाउन रखा गया था, उसी तरह अब उसी फार्मूले को उत्तर प्रदेश में भी अपनाया गया है। 2 दिन का उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये ऐलान टीम 11 की बैठक में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 दिन यानी अब शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। वो जैसे पहले सुचारू रूप से चल रही थी वैसे चलती रहेंगी। जब रविवार को पहली बार साप्ताहिक बंदी हुई थी, जब उस दिन जो दिशा निर्देश दिए गए थे वही दिशा निर्देश इस दौरान भी लागू रहेंगे, क्योंकि कल ही हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया था, 5 शहरों में लॉकडाउन लगाए जाने को निर्देश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में गई थी राज्य सरकार, जिस पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक बहरहाल लगा दी है, इसलिए उत्तर प्रदेश के सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। लेकिन टीम 11 की बैठक में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया है। 2 दिन ये बंदी रहेगी और इस दौरान फॉगिंग चलेगी, इस दौरान सैनिटाइजेशन का कामकाज चलेगा, इस दिन स्वच्छता का अभियान चलेगा। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसके बाद यूपी सरकार ने तो अपनी मंशा साफ कर दी थी
कि जीविका और जीवन दोनों बचाना, इसलिए लॉकडाउन की ओर कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के बाद लोग और भी ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बस स्टैंड की ओर और रेलवे स्टेशन की ओर रुख पहले ही शुरू कर दिया है। अब ऐसे में यूपी सरकार लोगों को समझाने के लिए आगे क्या कदम उठा सकती है? देखिए, यूपी सरकार लगातार समझा रही है। जब हाईकोर्ट का कल फैसला आया था, उसके बाद से मार्केट में, बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिर वो चीज कल 20 रुपए में बिकनी थी, वो चीज कल 100 या 200 रुपए में बिक रही थी। कालाबाजारी बढ़ गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी लॉकडाउन लगने नहीं जा रहा है। जो नाइट कर्फ्यू पहले से चल रहा है जिन जिलों में, वो चलता रहेगा। जहां पर 500 से अधिक केस है जिन जिलों में, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगने का टीम 11 में निर्णय लिया गया है। और किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। और आज राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को राहत मिल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से रोक लगा दी है, जिसमें यह कहा गया था कि 5 जिलों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाए, 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इस आदेश से राहत मिल गई है। लेकिन टीम 11 की बैठक में कोरोना चेन को तोड़ने के लिए अब वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है। पहले वीकेंड लॉकडाउन सिर्फ रविवार को था, लेकिन अब शनिवार को भी कर दिया गया है। अंजलि, अगर हम जानकारी आपको बताएं, रविवार पूरी तरह से सभी दफ्तर, चाहे वो प्राइवेट हो या सामाजिक दफ्तर हो या अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां पर अमूमन छुट्टी होती है, वहां पर अमूमन अवकाश होता है आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। इसलिए आम जनता को, आम जनमानस को, जनता जनार्दन को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। अब शनिवार की बात आती है। शनिवार भी जो बड़े सरकारी दफ्तर हैं, जो बड़े कार्यालय हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं या उनके ऑफिस हैं, वहां पर भी अमूमन शनिवार को भी छुट्टी होती है। इसलिए किसी प्रकार का कोई ज्यादा पैनिक क्रिएट जनता के बीच नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी था। इसलिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 2 दिन यानी साप्ताहिक बंदी जो पहले 1 दिन थी, अब उसका समय बढ़ा दिया गया है, अब 2 दिन कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अंकित, ये कदम तो सरकार ने उठाया है, लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने पॉइंट में कह दी है कि फिलहाल हम इस फैसले पर रोक लगा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, लेकिन आप हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन का भी ध्यान दें, क्योंकि पहले भी जैसा कि नाइट कर्फ्यू का भी सुझाव दिया था हाईकोर्ट ने, और आगे इस समय अवधि को बढ़ाने का भी सुझाव दिया कि नाइट कर्फ्यू की समय अवधि बढ़ाई जाए। तमाम बातों को, तमाम सुझावों को यूपी सरकार ने ध्यान में रखा और इनको लागू भी किया। लेकिन अब जिन 5 राज्यों की, माफ कीजिएगा, 5 शहरों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब चल रही है, इस ओर भी यूपी सरकार क्या कदम उठा सकती है? बिल्कुल, जो 5 शहरों में लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग लगातार कर रही है। और जो सुविधाएं, जांच की सुविधाएं हैं, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो नोडल अफसर्स की जो संख्या है, उसको बढ़ा दिया गया है। बेडों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए, इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल इन तमाम प्रयासों के बाद भी अभी भी आवश्यक दवाओं की किल्लत लखनऊ में है और अन्य जनपदों में है। ऑक्सीजन की किल्लत भी लगातार बनी हुई है। लेकिन क्योंकि सरकार को पास समय कम था, इसलिए वो ज्यादा प्रयास नहीं कर पाई। लेकिन अब उसके जो प्रयास हैं वो दिख रहे हैं, 2 से 4 दिन में दिखने लगेंगे, क्योंकि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी किल्लत बड़े पैमाने पर लखनऊ में है। और जो कालाबाजारी को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, NSA लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और भी कई आवश्यक दवाएं हैं जिसकी किल्लत लगातार बनी हुई है। और लेकिन जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं, उनको ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 2 से 4 दिन में स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है, उसके साथ साथ उसने ये भी कहा है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कि जो केस, जो ऑब्जर्वेशन के जो सुझाव है, उसको भी राज्य सरकार को मानना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रहे। और जो सुझाव हाईकोर्ट ने दिया है उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार माने। फिलहाल बहरहाल के लिए अंतिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसपे ये कहा गया था कि 5 जनपदों में 26 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाया जाए। बहरहाल और भी सुझाव दिए गए हैं, उसको राज्य सरकार उस पर विचार करेगी, मंथन करेगी, उन सुझावों को इम्प्लीमेंट भी करेगी। और जैसा कि अंजलि, पहले भी हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, नाइट कर्फ्यू का सुझाव दिया था, राज्य सरकार ने इस सुझाव को माना भी, क्योंकि ये सुझाव काफी आम जनमानस को कोई प्रभावित नहीं कर रहा था। इसलिए राज्य सरकार को कोई तरीक भी देरी नहीं हुई और नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। और नाइट कर्फ्यू उन जनपदों में लगाया गया जिन जनपदों में
2000 से ज्यादा मरीजों की संख्या थी, जो लगातार 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे थे। अब उन जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा जहां पर 500 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि राज्य सरकार लगातार प्रयास यही कर रही है कि कोरोना की चेन टूटे। अब ये देखिए, साथ ही साथ अंकित, पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है कि पूरे हफ्ते नाइट कर्फ्यू रहेगा। देखिए, एक तरफ अभी हम देख रहे थे कि तमाम शहरों में धीरे धीरे करके नाइट कर्फ्यू लग रहा था, लेकिन इस बीच जो हमारे पास खबर सामने आ रही है कि पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पहले ही लोग अपनी मनमानी कर रहे थे अंकित। संडे लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी दिल्ली और नोएडा के जो बॉर्डर थे वहां पर तमाम लोगों की आवाजाही शुरू रही। लोगों ने अपनी मनमानी जारी रखी, पुलिस को खुलेआम चुनौती देखते हुए निकलते हुए दिखाई दिए। देखिए, ये जो आम जनमानस में जागरूकता का जो काम था वो सरकार का था और जागरूकता को लेकर लगातार प्रदेश सरकार प्रयास कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने ढिलाई दी, जिसका नतीजा यह रहा कि कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सरकार भी इस चीज को समझ नहीं पाई। अचानक एकाएक मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अस्पतालों में बेड की संख्या कम पड़ गई, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कम पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। कभी भी ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला कि ऑक्सीजन की कमी इतने बड़े पैमाने पर हुई हो। प्राइवेट जो पेशेंट घर में मौजूद है, जो होम आइसोलेशन में, उनको भी आज ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए एकाएक बाजार में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को फैसला लेना पड़ा और लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकनी पड़ी और सिर्फ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की सुविधा दी गई और जो बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट थे उसको चलाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए और प्राइवेट जो ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं उनको निर्देश दिए गए। तो कुल मिला के अब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आज टीम 11 की बैठक में जो निर्णय लिया है वो निर्णय ये है कि जिन जिलों में उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, जिन जिलों में 500 से अधिक केस प्रतिदिन आ रहे हैं, उन जिलों में नाइट कर्फ्यू का पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। जो अभी की जो बात है, जो अभी नाइट बिल्कुल ये तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अंकित, बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल यूपी में वीकेंड लॉकडाउन है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है और यूपी सरकार को राहत दी है, जिसमें यह कहा गया था कि यूपी के 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यूपी सरकार ये भी जवाब दे कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को जवाब देना होगा यूपी सरकार को। लेकिन इसके बीच यूपी सरकार ने शनिवार और रविवार 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, जो शुरू हो जाएगा शुक्रवार रात 8 बजे से और सुबह तक ये सोमवार तक लागू रहेगा। तो 2 दिन का लॉकडाउन फिलहाल शनिवार और रविवार यूपी में लागू रहेगा और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। तो ऐसे तमाम बड़े कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आगे इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे। और हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं तमाम शहरों से तमाम अपडेट के साथ, जिनकी ओर हम रुख करते हैं और जानते हैं कि फिलहाल इस आदेश के बाद शहरों में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। और सबसे पहले रुख करती हूं कानपुर से, हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपके पास क्या कुछ अपडेट आ पा रही हैं, क्योंकि लोग मनमानी करने से भी इस बीच बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन यूपी सरकार ने शनिवार और रविवार 2 दिन के लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया है। जी अंजलि बिल्कुल बता दूं, हम लगातार बात भी कर रहे थे, लोगों की डिमांड भी थी कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाए और उस पर कहीं ना कहीं सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे और संक्रमण का जो रेशियो था, कानपुर जो 5 जिले दिए थे, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था उसमें संज्ञान ले वहाँ लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन सरकार ने कि आर्थिक रूप से, रोजगार के रूप से ये सही नहीं होगा, ये बताते हुए लॉकडाउन ना लगाने का इशारा किया था, लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये सख्त कदम उठाया है और ये जरूरी कदम था, कहीं ना कहीं सख्त कदम है कि शनिवार को और रविवार को पूरे यूपी में लॉकडाउन लगाया है और नाइट कर्फ्यू का भी वो किया है कि नाइट कर्फ्यू भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगा। अब देखना ये होगा, जब हाईकोर्ट ने बोला हुआ है और 1 हफ्ते के अंदर उन्हें बताना है किस तरह हम इस संक्रमण की लड़ाई को आगे लड़ेगी यूपी सरकार,
किस तरह बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी, किस तरह से जो वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा, उसमें गति दी जाएगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा हाईकोर्ट को। उसके बाद बिल्कुल एक हफ्ते के भीतर ये तमाम रिपोर्ट सौंपनी होगी। जितेंद्र, अगर बात की जाए आज की बैठक को लेकर, उम्मीद ये जताई जा रही थी सुबह से ही कि बड़ा फैसला लिया जा सकता है यूपी सरकार की ओर से, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन का ये फैसला लिया गया है शनिवार और रविवार, और पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। तो ऐसे में संक्रमण की जो स्थिति है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी की, वो रोक पाना कितना ज्यादा अब आसान हो जाएगा? जाहिर सी बात है अंजलि, क्योंकि ये अंदेशा पहले था और अंदेशा इस तक हुआ, कहा जा रहा था कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वीकेंड लॉकडाउन की ओर जाएगी। तो वही आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिली है, तो वही दूसरी तरफ सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि 2 दिन का जो साप्ताहिक लॉकडाउन किया जाएगा, यानी वीकेंड लॉकडाउन किया जाएगा। थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जो आम जनमानस है, मजदूर है, जो काम करते हैं, जो लोग हैं, उनको कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए और सरकार को भी राहत मिलेगी। थोड़ा सा 2 दिन के अंदर वो सैनिटाइजेशन से लेकर तमाम चीज जो है व्यवस्था करनी थी, वो सब व्यवस्थाएं करेंगी। लोग जिस तरह से पहली लहर में कहीं न कहीं लोगों की नौकरी चली, प्राइवेट लोगों की, और मजदूर अपनी राशि और पढ़ाई कर रहे थे, तो वही उसको देखते हुए 2 दिन के देखते हुए तो जनता को राहत मिलेगी, लॉकडाउन नहीं लगेगा। बिल्कुल साफ उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दी है कि 2 दिन का शनिवार और इतवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। संपूर्ण लॉकडाउन होगा। नाइट कर्फ्यू जो शुरू होगा अगले मंडे का, यानी सोमवार को ही खुलेगा सुबह 7 बजे। तो जाहिर सी बात है कि तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी, और सरकार धीरे धीरे कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि इस संक्रमण की चीज को तोड़ा जाए। कोशिश कर रही है सरकार, कहीं न कहीं लोगों का नुकसान भी न हो, बिजनेस का नुकसान भी ना हो, लोग अपने घर की ओर पढ़ाई भी न करें, लोग वही कगार पे न आए। तो इस तरह की तैयारियां सरकार बिल्कुल करते हुए वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा करें। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा कि तैयारियां क्या है, जाहिर सी बात है सरकार की, जिस तरह से हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया था कि वो बताए कि आखिर 5 जिलों में एक लॉकडाउन क्यों न लगाया गया, उसको लेकर सरकार भी अपनी स्पष्ट करेगी। अब आप बताएगी सरकार कि हमारी तैयारियां क्या है, हम किन चीजों से किस तरह से निपटेंगे, ऑक्सीजन की कमी कैसे निपटा जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो अलग जिले हैं, प्राइवेट कंपनियां प्लांट लगाने की सोचते हैं तो प्लांट लगाएं, और कहीं न कहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात कही जाए, लगातार कालाबाजारी और उसकी बातें सामने आएगी, तो भी सरकार ने साफ। जितेंद्र, साथ ही साथ देखिए लोगों में ये भी संशय बरकरार है कि अभी तो शनिवार और रविवार का लॉकडाउन लगाया गया है। देखिए पहले नाइट कर्फ्यू, फिर रविवार, फिर शनिवार रविवार की अवधि बढ़ा दी गई, और ऐसे में संशय लोगों में ये बरकरार है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूपी सरकार आगे और बड़ा कदम उठाए, यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन लगा दे। देखिए अंजलि, जाहिर सी बात है अगर संक्रमण की स्थिति इन 2 दिनों में और कहीं लगातार जो वीकेंड लॉकडाउन में अगर संक्रमण को नहीं घटी, तो जाहिर सी बात है सरकार की ओर जाएगी, कोशिश करेगी कहीं न कहीं करने। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति जाए, अंजलि बिल्कुल भी जाने की स्थिति में सरकार नहीं है, और कहीं न कहीं लॉकडाउन के पक्ष में फिलहाल सरकार सबको राहत देने का काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन ना लगाए। अगर स्थिति 2 दिनों वीकेंड लॉकडाउन के बीच लगाएगी तो जाहिर सी बात है अगर संक्रमण पर काबू पाया गया, तो जाहिर सी बात है कि सरकार कहीं न कहीं इसी को बरकरार रखेगी। और स्थिति पहली लहर में जब बात आगरा की, तो जब पहली लहर है तो आगरा में स्थिति इसी तरह की थी। अब राजधानी के सवाल है, और राजधानी में कई सवालिया निशान उठ रहे हैं, सरकार पर भी सवालिया निशान, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, तो सबका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना है, और कहीं न कहीं तैयारियों को भी जायजा लेना है। क्योंकि अंजलि वक्त बस्तर स्थिति है राजधानी में, इसमें कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच सामने है। देखिए जितेंद्र, हालात क्योंकि जिस तरीके के चल रहे हैं, हम उदाहरण के तौर पर देख ले कि खुद सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में ये कहा था कि लॉकडाउन की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, सीएम केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान आखिरकार कर ही दिया, और यही बात यूपी में भी देखी जा सकती है क्या आगे? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अंजलि जरूरत पड़ सकती है, और संक्रमण की स्थिति अगर लोग जागरूक नहीं हुए, क्योंकि लोगों की जागरूकता की कमी काफी नजर आ रही है, क्योंकि 35 घंटे की लॉकडाउन में साफ हो गया, लोग स्थिति बिल्कुल भी वैसे ही बरकरार है, किसी भी प्रकार चट से मच की स्थिति नहीं आई थी। लगातार राजधानी में संक्रमण का केस 5600 पहुंचा था, आज 5800 की स्थिति में 6000 का आंकड़ा छू ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर यही संक्रमण फैला रहा तो जाहिर सी बात है सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो सरकार भी इसके पक्ष नहीं है। फिलहाल 2 दिन के लॉकडाउन में उन्होंने साफ कर दिया। जैसे बेसिक शिक्षा स्कूलों की बात की जाए तो बेसिक शिक्षा स्कूल का जो मंत्री है उन्होंने भी कह दिया कि टीचर वर्क एट होम करें, ऑनलाइन क्लासेस लें। तो स्थिति वैसी धीरे धीरे बन रही है अंजलि। और लेकिन अगर संक्रमण इस तरह नहीं लगा, लोग लापरवाही करते रहे, चेहरे पे मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल, नहीं करें, तो इसके आगे सरकार और भी बड़ा फैसला ले सकती है। बने रहिए आप हमारे साथ और इस पर हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि तमाम शहरों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आगे सरकार की रणनीति